जनाब आईपीएल 2025 के लिए दो मेजर चेंजेस अनाउंस किए गए हैं जे शाह साहब की तरफ से। वो दो मेजर चेंजेस क्या हैं और उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा जो आपके फॉरेन प्लेयर्स हैं बेसिकली, और स्पेसिफिकली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो कि आईपीएल में आया करते थे, मेगा ऑक्शन में आते थे या मिनी ऑक्शन में आते थे और टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट होते थे, और जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने लगता था तो वो कहते थे कि जी हम अनअवेलेबल हैं। उनके मैनेजर्स कहते थे कि या हमारे प्लेयर को इंजरी हो गई है या उनकी कोई घर में मसरूफियत है या उनका बच्चा पैदा होने वाला है या कुछ भी होने वाला है, बहरहाल वो अनअवेलेबल हैं। तो जे शाह साहब ने इसका हल निकाला है, इंडियन प्रीमियर लीग ने इसका हल निकाला है और उन्होंने कहा है कि अब जो प्लेयर अनअवेलेबल होगा खरीदे जाने के बाद उसको 2 साल का बैन किया जाएगा। इस बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी कोई राय हो, हमसे कोई गलती हो रही हो या आप कुछ ऐड करवाना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जनाब, दो मेजर चेंजेस आए हैं। एक चेंज तो ये है कि आपने अब जो आपकी ऑक्शन होता है उस पर आपने कैप लगा दिया। हमने देखा कि पिछले साल पैट कमिंस 20.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ में बिके, 20.5 करोड़ इंडियन रुपीज़, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 60 करोड़ रुपए बनते हैं। और इसी तरह जो मिचेल स्टार्क हैं, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं, जो केकेआर की तरफ से खेले थे पिछली बार, वो 24.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ में बिके थे, जो कि पाकिस्तानी 72 करोड़ रुपए बनते हैं। एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इस पर अब जे शाह साहब ने अनाउंस किया है कि अब हम इस पर कैप लगाएंगे। जो मेगा ऑक्शन में जो भी फॉरेन प्लेयर खरीदा जाएगा वो 20 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकेगा, और जो मिनी ऑक्शन में खरीदा जाएगा वो 18 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकेगा। अब इसमें यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि आप कहते हैं कि हमने इंडियन प्रीमियर लीग को, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग है भी, कि हमने इंडियन प्रीमियर लीग को दुनिया की सबसे महंगी लीग बनाना है, दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट बनाना है। क्रिकेट में तो वो है ही है, उसका मैं नहीं समझता कि कोई मुकाबला है पीएसएल के साथ या बाकी लीग्स के साथ, बिग बैश वगैरह। हाँ, पीएसएल शायद दूसरे नंबर पर स्टैंड करती है या मे बी ज्वाइंट दूसरे नंबर पर स्टैंड करती हो बीबीएल के साथ, लेकिन पहले नंबर पे तो बिल्कुल नहीं है। पहले नंबर पे इंडियन प्रीमियर लीग ही थी क्रिकेट में, और ये भी बात हम सुनते आ रहे हैं और हम देखते भी आ रहे हैं कि आईपीएल शायद अब जो दुनिया की महंगी स्पोर्ट है, दुनिया की महंगी सबसे जो महंगी लीग है वो बन जाए, मे बी फुटबॉल का वो मुकाबला करे। तो अब इस पर अगर आप इसको ऐसा बनाना चाहते हैं तो आपने फिर ये कैप क्यों लगा दी, और इस कैप से अब इंडियन प्रीमियर लीग उस लेवल तक, उन पैसों तक जा सकेगी, फुटबॉल का मुकाबला कर सकेगी? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकेगी। अच्छा, ये चीज़ हुई क्यों है? ये चीज़ इसलिए हुई है कि जो लोग स्पोर्ट पर इन्वेस्ट करते हैं, जो बिजनेसमैन, अब ऑब्वियसली बिजनेसमैन ने क्यों टीमें खरीदी होती हैं? अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, और क्रिकेट सबसे बड़ा तरीका है किसी भी मुल्क में अपने बिजनेस को प्रमोट करने का। आप देखते हैं कि नसीम शाह, बाबर आजम पेप्सी की एड्स कर रहे होते हैं, यूफोन की एड्स कर रहे होते हैं, सरफराज इवन एलआईसी की एड्स भी करते होते थे जब वो 2017 में उन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी। तो क्रिकेट इज़ अ वे कि आप अपने बिजनेस को बड़ा जल्दी इसमें प्रमोट कर सकते हैं। तो इसीलिए बिजनेसमैन टीमें खरीदते भी हैं, खा वो कोई भी लीग हो। तो अब चूंकि अगर एक बिजनेसमैन 24 करोड़ का एक प्लेयर खरीद रहा है और वो अनअवेलेबल हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको भी नुकसान है। तो जे शाह एक बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान है, तो उन्होंने इस बार यही किया है कि उन्होंने बिजनेसमैन का फ़ायदा सोचा है, तो इसलिए ये कैप लगा दी है। दूसरा ये है कि बहुत से प्लेयर्स जो कि ऑक्शन में आया करते थे, मेगा ऑक्शन में अपने आप को रजिस्टर करवाते थे और वहाँ से निकल के मिनी ऑक्शन में चले जाते थे और वहाँ वो भारी रकम बटोरते थे। मैंने मिचेल स्टार्क का आपको बताया, बेन स्टोक्स एक बार 14-15 करोड़ के बिके थे, पैट कमिंस 20 करोड़ के बिके हैं। तो ये चीज़ उन्होंने ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा है कि आपने मेगा ऑक्शन में हर सूरत में रजिस्टर होना है। मतलब अगर कोई प्लेयर मेगा ऑक्शन में रजिस्टर नहीं होगा तो वो बस फारिग है, वो मिनी ऑक्शन में भी नहीं आ सकता। एंड द अदर थिंग इज़, अगर आप मेगा ऑक्शन में आ गए हैं और आप ख़रीदे भी गए हैं और टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और आप अनअवेलेबल होते हैं, आपको प्रॉपर अनअवेलेबिलिटी की ऑप्शन, आपको रीज़न बतानी पड़ेगी कि आप इंजर्ड हैं, आपको रिपोर्ट्स दिखानी पड़ेंगी, वगैरह ना आप 2 साल के लिए बैन है। तो ये अब थोड़ा सा डंडा दिया है फॉरेन प्लेयर्स को आईपीएल में। देखते हैं कि ये किस तरह वे फॉरवर्ड, किस तरह ये प्रोसीड करती हैं चीज़ें। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।